महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। भाजप कार्यकर्ता नानिक उर्फ बाबू वाधवा याच्यावर शुक्रवारी रात्री नगरसेवक विजय पाटील आणि त्यांच्या साथीदारांनी हल्ला केल्याची घटना घडली आहे। या हल्ल्या प्रकरणी हिललाईन पोलीस ठाण्यात नगरसेवक विजय पाटील आणि त्यांच्या साथीदारांविरोधात 324, 323, 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या हल्ल्याच्या निषेधार्थ आज भाजपने ओटी सेक्शन परिसरात एकत्र येत आंदोलन केलं आहे। विजय पाटील आणि त्यांच्या साथीदारांवर हत्येचा प्रयत्न 307 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात यावं अशी मागणी भाजप आणि व्यापाऱ्यांनी केली आहे। होनी चाहिए। उन सभी दुकानदारों को परेशानी हो रही थी क्योंकि उनके ग्राहक अमुक उनके सीढ़ियों पर बैठकर खाते थे, उनको तकलीफ देते थे, तो उस आधार पर वो तकलीफ के कारण उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया। वो मान नहीं रहा था। आखिर उन्होंने ये रास्ता निकाला कि ये लोगों के लिए पानी का प्याऊ भी यहाँ पर बना ले, लोगों को भी सुविधा हो, और साथ साथ उस प्याऊ का उद्घाटन मैंने स्वयं यहाँ पर आकर किया हुआ है। और उसी समय जिस व्यक्ति का वो हाथ गाड़ी थी उसको भी उस उद्घाटन की रिबन हमने साथ में कटवाई है, उसको साथ में कहा है क्योंकि हमारे साथ में तुम्हारे हम विरोधी नहीं है, तुम्हारा भी पेट चलना चाहिए। उसको दूसरी दुकान की एक छोटे से किराए पे एक दूसरा दुकान भी उसको लेके दिया है नजदीक में कि आप जाकर वहां पर अपना धंधा व्यवसाय करो। अब अगर वो हाथ गाड़ी वाला भी संतुष्ट है, दुकानदार भी संतुष्ट है, यहाँ पर प्याऊ बन रहा है जो आने वाले लोगों को आने वाली गर्मी में वो प्याऊ का पानी काम भी आएगा, तो यहाँ के नगर सेवक विजय पाटिल को क्या परेशानी? प्रश्न बड़ा यहाँ पर उठता है कि विजय पाटिल को क्या परेशानी? जैसे प्रदीप जी बोल रहे थे कि हमने उनके कोई सनत वाली जगह में, सात वाली जगह में हमने कोई वहां पर कुछ रख दिया था क्या? तो विजय पाटिल को परेशानी है कि आज के नगर सेवकों में दिमाग में एक ये बात चली जाती है कि मानो मैं ये पूरे नगर सेवक का जो मेरी बाउंड्री है ना वार्ड की, उसका मैं मालिक बन गया हूँ। उस मालिकपन के नाते उनको लगता है कि यहाँ पर जो भी चीज होनी चाहिए ये मेरी अनुमति से होनी चाहिए। उसके कारण उन्होंने यहाँ पे आकर दुकानदारों के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उस समय हमारा छोटा सा प्यारा सा नया कार्यकर्ता बाबू वाधवा वो वहां पर आता है, उसको थप्पड़े मारता है, उसके लोग जो उसके साथी है उसके ऊपर हमला करते हैं, रिवॉल्वर दिखाते हैं और कुछ हथियारों से मारते हैं। उसके सर पर मार लगी हुई है, उसके नाक पर मार लगी हुई है, उसकी उंगलियों में फ्रैक्चर हुआ है। इस प्रकार की मारपीट उसके साथ करते हो। इसका अर्थ यह है इस विजय पाटिल की कहानी, इस विजय पाटिल की राजनीतिक कहानी का पहले दिन से मैं स्वयं विटनेस हूं और मैंने ये कहानी लिखना शुरू की थी। उस राजनीतिक पार्टी में वो सबसे पहले अपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के आधार पर जीत कर आया, फिर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा, फिर उसके बाद अब वो शिवसेना के साथ में जुड़कर अपनी राजनीति और राजनीति चला रहा है। या जिसका कोई सच का कोई वास्ता ही नहीं है, जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति आज यहाँ पर हमारे दुकानदारों के ऊपर, हमारे व्यापारियों के ऊपर हमला करे। इसके पीछे पहले जो पूरा अपना जो रोड था शांति प्रकाश स्कूल वाला, उस रोड पर भी उन्होंने व्यापारियों के दुकान तोड़वाना, उनके दुकान फिर से बनाने, इस प्रकार के उपक्रम किए। वहां से लोग उस दर्द को कर बोलती है, और जब इस प्रकार की सर पर चढ़कर ताकतें बोलती हैं तो वहां पर पतन व्यक्ति का शुरू होता है। ये पतन का प्रारंभ है। तो ये नई कहानी बाबू वाधवा को ठीक हो जाएंगे। बाबू वाधवा पे तो भगवान की कृपा होगी। यहाँ पे व्यापारियों के साथ में तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में खड़ी है। यहाँ पर किसी भी व्यापारी का या किसी भी दुकानदार का बाल बांका करने की कोई ताकत या हिम्मत भी करे तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस शहर के सोल्जर के नाते उस दुकानदार के साथ में, यहाँ पर उस व्यापारी के साथ में यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कहानी अब शुरू होगी, इस विजय पाटिल के पतन का प्रारंभ जो शुरू होगा, वो कहानी अब से इसके बाद लिखनी है। उसमें आप सभी साथियों का, व्यापारियों का, जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं कि आने वाले चुनाव में इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के व्यक्तित्वों को, इस प्रकार के राजनीति में आकर अपने जो दहशत की ताकत उसको बढ़ावा देने वाले लोगों को घर में बिठाना अति आवश्यक है। इस प्रकार के तत्व को फिर इसके बाद कारपोरेशन के गलियारों का, कारपोरेशन की दीवारों में अंदर उनको एंट्री नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ऐसे लोगों के दिमाग में जिनमें ऐसी प्रकार की क्राइम की बात चल जाती है कि हम कैसे भी करके अपनी सत्ता को बरकरार रखें, वो लोग राजनीतिक पावर पाकर बहुत बड़ा नुकसान करते हैं शहरों का, अपने वार्डों का और लोगों का। ऐसे लोगों को घर में बिठाने की पूरी ताकत आने वाले चुनाव में आप सब लोगों के पास है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में है, तो आप उसको वो ताकत का इस्तेमाल करके इन लोगों को घर में बिठाने की जरूर शुरुआत की जो कहानी आज यहाँ से शुरू होगी, वही कहने के लिए हम सब यहाँ पर आपके पास इकट्ठे हुए थे। और बाकी मेरी भाइयों, यह जो आंदोलन हो रहा है, यह व्यापारियों के हित के लिए और व्यापारियों के लिए ही आंदोलन हो रहा है। कोई भी असामाजिक तत्व हाथगाड़ी लेके या गुंडागर्दी करके बाजार के बीच में खड़ा होकर अगर व्यापारियों को परेशान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आंदोलन करेगी, जरूर करेगी। कल की जो घटना घटित हुई है, आप सबके सामने वह घटना घटित हुई है। यहाँ पर जल आश्रम के पास हाथगाड़ी लगा करके आते हुए लोगों को, दुकानदारों को जब परेशानी का सामना हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता व्यापारियों के कहने पर उस हाथगाड़ी को हटने के लिए बोल रहा है कि आप इस तरह मार्केट के बीच में मत खड़ा रहिए, और महानगर पालिका के माध्यम से उस अवैध हाथगाड़ी को जो रास्ते में खड़ी है हटाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ के एक गुंडा प्रवृत्ति के नगर सेवक विजू पाटिल, जो खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आया है, जो दुकानदारों को धमकी दे रहा है कि कल भी हाथगाड़ी वहीं लगेगी, क्या करना है देखेंगे, और खुलेआम दुकानदारों को धमकियां। कटिंग का विषय आया, तभी उसने जबरदस्ती दुकानदारों को परेशान किया। जब यह विषय महासभा में उठा तब उसकी आंखें खुली कि लोग परेशान हो रहे हैं। जिस जनता ने चुन के भेजा है, जिस जनता के हित के लिए काम करना है, उसके विरोध में जो असामाजिक तत्व कार्य करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जब उसे समझा रहा है कि यहाँ से हाथगाड़ी लगाने से दुकानदारों को परेशानी हो रही है, इसके लिए मैंने इस हाथगाड़ी को हटवाया है, तो उसने उसे मारना शुरू किया और इतना मारा कि अधमरा कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता समय पर न आते तो शायद उसकी हत्या हो जाती। उसके फोटोग्राफ, उसके वीडियो आपने देखे हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर वो 9 बजे अपने कार्यकर्ता लेकर के उसे जा रहे हैं। कुछ पत्रकार भाई उसे लेकर, भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। आज मुझे पुलिस प्रशासन की तरफ से निवेदन दिया गया, सिर्फ हमारे 5 नंबर के कार्यकर्ताओं को बुलाकर यह छोटा आंदोलन आज रखा है। अगर इस प्रकार का घिनौना कार्य, इस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग अगर बार बार कोई करेगा तो हम रास्तों पर हमें उतरना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के हित के लिए व्यापारियों के साथ हैं। आज भी कई हमारे व्यापारी भाई आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन सब के हित के लिए और इन सब के कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। एक ऐसा विषय जो शहर में चला, पेन पार्क का, महानगर पालिका का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने स्थायी समिति के 8 सदस्यों का सिग्नेचर लेकर विशेष महासभा की मांग की, लेकिन आज तक उसे भी नहीं बुलाया गया। यह लोकतंत्र की हत्या वाला जो है इतिहास चल रहा है। यह जो आघाड़ी सरकार है वह निकम्मी सरकार है। आए दिन पूरी तरह से विफल हुई सरकार है। कानून व्यवस्था ठीक नहीं। आप देख रहे हैं दिन ब दिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कोई भी गुंडागर्दी कर रहा है। चलता फिरता व्यक्ति कोई भी लाठी लेकर के किसको मार रहा है, खुलेआम चाकू दिखा रहा है, हत्या की धमकी दे रहा है। मैं यहाँ पर आज 5 नंबर में
सभी व्यापारियों की तरफ से पुलिस को चेतावनी देता हूं कि अगर इस प्रकार किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी हुई या हमारे किसी व्यापारी पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की या हमारे किसी व्यापारी को किसी ने धमकी दी, तो इस बाजार को बंद करके पुलिस स्टेशन के बाहर पूरा 1 नंबर से 5 नंबर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और व्यापारी आंदोलन करेगा। हमने मांग की है कि जिस विजू पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने ड्राइवर के साथ बाबू वाधवा पर कातिलाना हमला किया है, उसके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो छोटी सी धाराएं लगाई गई हैं, उनके ऊपर 307 लगना चाहिए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इस प्रकार की अगर व्यवस्था रही तो आने वाले दिनों में हमारे व्यापारी इस 5 नंबर में दुकान भी नहीं खोल सकेंगे। इसके लिए मैं सभी व्यापारियों का धन्यवाद भी अदा करता हूं कि आज हमारे साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे संगठन के साथ व्यापारियों के साथ में है। देखिए, एक प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि जब जनता के ऊपर और दुकानदारों के ऊपर और आम नागरिकों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देता है, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस लोकतंत्र में सबके जितने भी अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए रास्ते पर उतरती है। आज जिस तरह से हमारे यहाँ के 5 नंबर के लोक प्रतिनिधि विजू पाटिल ने हमारे कार्यकर्ता बाबू वाधवा के ऊपर हमला किया है, वो उसने बाबू वाधवा के हमला नहीं किया, समस्त समाज के ऊपर हमला किया है और वह कदापि हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे और इसका जवाब हम देकर रहेंगे। और दूसरी बात, उसके बाद जिस तरह से कल राजेंद्र चौधरी जो शहर प्रमुख है शिवसेना के, उसने ये कहा कि ये छोटी मोटी रास्ते की घटना थी, तो मैं कहता हूँ राजेंद्र चौधरी जी, आप अगर छोटी मोटी घटना थी लोक प्रतिनिधि ने इसको सुलझाया क्यों नहीं? जब वो सुलझा नहीं सकते क्योंकि आपकी जो प्रवृत्ति है वो गुंडा प्रवृत्ति है। आप हमेशा सबको मारना और तालिबान शासन करना और आप दंडशाही और गुंडशाही और दड़पशाही पे काम करने वाले ऐसे बुरी पार्टी के सदस्य हो जिसका लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं। आपका यह नारा जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने दिया था, 80% समाजकारण 20% राजकारण, वह धुलता हुआ नजर आ रहा है। आप अभी केवल पूरे महाराष्ट्र में लोगों को मारते हो और उनका आवाज दबाने का प्रयास करते हो। हम लोग कभी इसको स्वीकार नहीं करते। पुलिस से निवेदन है कि 307 दफा 307 विजू पाटिल के ऊपर दर्ज करो और उसके रिवॉल्वर का जो लाइसेंस है वो रद्द करो, क्योंकि रिवॉल्वर दिखाया था हमारे इस कार्यकर्ता के लिए। इसी के लिए मैं चेतावनी देता हूँ, अभी भी चेतावनी देता हूँ, ठीक हो जाओ तो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। लेकिन जिस नगर सेवक के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो वो आपके भारतीय जनता पक्ष का है और उसका ऐसा कहना है कि मैं अब शिवसेना की राह पे चल दिया हूँ, इसलिए आप आग बबूला हो रहे हो। देखिए, वह शिवसेना में आज नहीं गए, वह जब उनको प्रलोभन हुआ स्थायी समिति का अध्यक्ष बनने का तब शिवसेना में चले गए। उसको 2 साल हो गए। वो स्वतंत्र है किसी भी पार्टी में जाने के लिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जैसे ही शिवसेना में गए आप शिवसेना में जाने के बाद गुंडागर्दी करो। वैसे भी गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को हमेशा सत्ता की जरूरत होती है, जहां सत्ता वहां गुंडा, इसीलिए वो शिवसेना पार्टी में गए हैं। हमारा विचार लोगों के लिए है, हमारी वचनबद्ध, हमारी बांधिल की हमारी जवाबदारी लोगों से है, दुकानदारों से है, किसी पक्ष से नहीं, किसी सत्ता से नहीं। या आंदोलनात भाजप जिल्हा अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, नगरसेवक प्रदीप रामचंदानी, शेरी लुंड, अमर लुंड, सुमित मेहरोलिया, अमित वाधवा, कपिल अडसूळ व मोठ्या संख्येने व्यापारी आणि भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।